आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त के वृषभ राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे उन 5 दिनों के बारे में जिसमें देवी लक्ष्मी की पा सकते हैं खास कृपा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 27 अगस्त 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि सुबह 9:25 तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:37 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। विषकंभ योग शाम 5:38 तक रहेगी। इसके पश्चात प्रीति नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:59 से दोपहर 3:35 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज का दिन संतोष और शांति का है। परिवार के साथ बहुत समय बाद अच्छा समय व्यतीत करेंगे। राजनैतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। शासन व सत्ता से गठजोड़ का लाभ मिल सकता है। व्यवसाय में नए कॉन्ट्रैक्ट द्वारा पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सायंकाल का समय प्रियजनों से भेंट व आमोद प्रमोद में बीतेगा और संतान पक्ष से कुछ राहत मिलेगी। भाग्य 82% तक आज आपके साथ है। कामकाज में आप अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बहुत मेहनत के साथ कार्य करेंगे और मन मुताबिक सफलता भी प्राप्त करेंगे। आज के दिन कुछ नए विचारों को मोड़ देने का समय आ गया है। वहीं किसी तीखे वचन बोलने से भी बचे। ऑफिस की बात करें तो आपको कार्य के प्रति एक्टिव रहना है। हो सकता है बॉस कार्य का विवरण ले, साथ ही आंतरिक षड्यंत्र के कारण कुछ परेशान रहेंगे। कारोबार के सिलसिले में अन्य शहरों की यात्रा सचेत होकर करें। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने कमजोर विषयों पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ में कब्ज की समस्या को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आज उनको आराम करने की सलाह दें। प्यार और परिवार की बात करें तो गृहस्थ जीवन में आपका वर्चस्व एवं माधुर्य बढ़ेगा। उपहारों और मान सम्मान से मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में उत्तम सुख प्राप्त कर सकेंगे। आपके चचेरे भाई या सहकार्यकर्ता आपके गुणों से पूरी तरह से वाकिफ हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। अपने जीवन साथी को कभी भी नजरअंदाज न महसूस कराएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बन सकता है। भविष्य में जो भी सपने आपने बुने हैं वे अवश्य पूरे होंगे। नए रिश्तों को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे, लेकिन किसी तरह का कोई वादा न करें। आज आपके सितारे कुछ अद्भुत रोमांटिक पलों की ओर इशारा कर रहे हैं। अपने वर्तमान समय को लेकर आप कुछ दुविधा में हैं। अपने साथी की जरूरतों को जानें और उसके बाद उन्हें पूरा करें। एक सफल रिश्ते का यह आसान उपाय है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज आपके दिमाग में अपने गुणों जैसे संगीत, नृत्य
या प्रदर्शन कला को जग जाहिर करने का विचार आ सकता है। कुछ बाधाओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको सही मार्ग दिखाएगा। बिजनेस पार्टनर के परिवार से संबंधित कोई परेशानी आपके नुकसान का कारण बन सकती है। आज यह जानते हैं कि हर एक दिन जीवन में केवल एक बार ही आता है, इसलिए हर दिन को खास बनाएं। आपको कोई अच्छा निर्णय आपके सुखद अनुभव का कारण बन सकता है। आज मन से हर बुरी बात निकालें और कुछ समस्याओं से निपटने के विकल्प ढूंढें। याद रहे, कड़ी मेहनत और त्याग सफलता के बराबर है। स्वास्थ्य की बात करें तो मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। त्वचा संबंधी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 9। ये 5 दिन बहुत ही शुभ देवी लक्ष्मी की पा सकते हैं खास कृपा। इन दिनों पूजा करने पर मिलता है माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद। महालक्ष्मी का आशीर्वाद जिसको भी प्राप्त होता है, उसके घर में हमेशा सुख शांति के साथ समृद्धि बनी रहती है। धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था। इनकी पूजा करने से सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वैभव भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ दिन बताए हैं। ये दिन न सिर्फ महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए है, बल्कि योग साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं उन 5 दिनों के बारे में जिनमें महालक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधा अष्टमी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी का काल सुरैया कहलाता है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए बेहद पवित्र कालखंड है, क्योंकि इस महापर्व को लक्ष्मी साधना का पर्व माना गया है। इसलिए देश के कई भागों में यह पर्व लक्ष्मी उपासना के रूप में ही जाना जाता है। इन दिनों यक्षिणी और योगिनी साधना का अति महत्व है और आध्यात्मिक मान्यताएं यक्ष यक्षिणी को स्थूल समृद्धि की नियंता मानती है। सनद रहे कुबेर यक्षराज और लक्ष्मी यक्षिणी है। जो भी भक्त सच्चे मन से महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उस पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस रात माता लक्ष्मी रात में विचरण करती है और अपने भक्तों को धन धान्य से पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा की पूरी रात माँ लक्ष्मी का जागरण और उनकी स्तुति करना धन समृद्धि दायक माना गया है। इस रात में कौड़ी खेलने की भी प्रथा है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त रात भर माँ लक्ष्मी करता है, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। रुक्मणी अष्टमी। पौष मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रुक्मणी अष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ। राधा जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ और रुक्मणी का भी जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए अष्टमी तिथि को हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान कृष्ण के साथ माता रुक्मणी की पूजा करता है, उसके घर धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत लक्ष्मी। स्कंद पुराण में इस दिन व्रत रखकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विधान बताया गया है। दीपावली की तरह इस दिन भी गणेश और लक्ष्मी जी दोनों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन कलश बैठाकर वर मुद्रा वाली देवी लक्ष्मी की पूजा करना उत्तम बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और संपत्ति में वृद्धि होती है। इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी फलदायक होता है। दीपावली। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को
दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे महानिशा की रात भी कहा जाता है। इस रात महालक्ष्मी की पूजा करने से न सिर्फ समृद्धि बढ़ती है बल्कि सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली की रात बहुत उत्तम मानी जाती है, जिससे माँ वैभव का भी आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी धरती पर प्रकट हुई थी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।